अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं फ़िश फ्राई की सबसे अलग और नया तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग कोटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त कोटिंग है। इसके साथ हम इमली की चटपटी सी चटनी बनाएंगे जिसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो आधा किलो मैं बोनलेस फ़िश का यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए इस तरीके से हम 3 हिस्सों में से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम फिंगर साइज़ में इसकी कटिंग करेंगे। साइज़ बराबर होगा तो एक टाइम में ये पक जाएंगी। फिर हम फ़िश को बॉल में डाल देंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर देंगे। नींबू का रस ऐड करने से इसका चिपचिपापन और इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी। नींबू का 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर ऐड करने के बाद हम 5 से 7 मिनट तक इसे मैरिनेट करके इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम फ़िश के पानी को हटाकर इसको छन्नी के अंदर इस तरीके से रख देंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं तो हम फ़िश की कुटिंग की तैयारी कर लेते हैं। 1 चम्मच मैं साबुत ज़ीरा ले रही हूँ, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच मैं अजवाइन का यूज़ कर रही हूँ। अजवाइन डाइजेस्ट में भी हेल्प करती है। 2-3 लाल साबुत मिर्च लेना है, इसको तोड़कर इसमें डाल दीजिए। अब आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। अब इन मसालों को आपको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसको दरदरा सा इसे कूट लीजिए, दरदरा सा इसे क्रश कर लीजिए। ये दरदरा सा इसे क्रश कर लीजिए, नहीं फ्लेम इसका एक्टिवेट होगा। देखिए मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसे ठंडा करके इसे ग्राइंड करेंगे। इसके लिए आपको फुल ग्राइंड नहीं करना है, इसको आपको बंद करना है फिर चलाना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने दरदरा सा इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए दरदरा सा इतना अच्छा ग्राइंड हो चुका है ये। अब आप 5 मिनट बाद फ़िश को देखेंगे, इसका मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा बहुत पानी जो निकला है इसको हम हटा देंगे। इसी बॉल के अंदर फ़िश को डाल दीजिए। ये फ़िश डालने के बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। आप लोग चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चाट मसाला इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा सा हम गरम मसाला इसके अंदर डाल देंगे। तो मसाले आपको थोड़े थोड़े इसके अंदर यूज़ करना है क्योंकि मसाले हमने जो बना के रखा है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर क्रश करा हुआ मसाला यूज़ करूँगी। आप लोग लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करा। उसके बाद हम आधा इसके अंदर नींबू निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब नमक मिर्च मसाले के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब 20 से 25 मिनट के लिए इसे इसी मैरिनेशन में रहने देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर फ़िश के अंदर तक आ जाए। अब हम इमली की चटनी तैयार कर रहे हैं। तो इमली मैंने 100 ग्राम ली है, उसे हमने गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। ये देखिए अच्छा सा इसका पल्प निकल कर आ चुका है। इसे अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। उसके बाद इसके बीज हम हटा देंगे। ये देखिए इमली को हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। उसके बाद जो पल्प निकला है इसको हम जार के अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर ऐड करेंगे और हरा धनिया भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डंडियाँ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम हरा धनिया की। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं काला नमक और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे देगी लाल मिर्च। ये देखिए हमारी चटपटी सी हमारी इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। कितनी मज़ेदार सी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है। आप लोग ये फ़िश के साथ चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी आपको। मैं एक बॉल ले रही हूँ, उसके अंदर हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बेसन भी इसके अंदर 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे क्रश करा हुआ मसाला। और इतना सही इसके अंदर मसाले इसके अंदर यूज़ करना है। और हम मसालों को हम इससे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से चम्मच से। ये देखिए इतना सही हमें काम करना है, कोई बैटर नहीं बनाना है आपको, कोई काम इतना बड़ा नहीं है। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे फ़िश की। ये देखिए इन सब मसालों की हम कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ़िश को फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम फ़िश को रख कर ड्राई इसकी कोटिंग करेंगे।
बैटर बनाते हैं आप लोग, फ़िश फ्राई करते वक्त इसका सारा बैटर निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम फ़िश को ड्राई कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम फ़िश की ड्राई कोटिंग करेंगे और बेसन की जो कोटिंग है इसके ऊपर ही रहेगी। और फ़िश को आप जब फ्राई करेंगे तो ऑयल भी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगी। ये देखिए सारे पीसेस हमने फ़िश के कोट कर लिए हैं अच्छी तरीके से। अब मूली की हम एक सैलेड बना लेते हैं। इसको मूली को लेकर हम कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक आप लोग एंड पे ऐड करिएगा क्योंकि मूली पानी छोड़ देती है। जब आप लोग सर्व करें उसी टाइम में आप लोग नमक इसके अंदर ऐड करिएगा। अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के लिए इसे ऑयल को हम गरम कर लेंगे। आप लोग इस तरीके से फ़िश को फ्राई करके देख सकते हैं कितना ऑयल गरम है। मीडियम आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे आप लोग फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये सिकुड़ जाते हैं। लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये सिकुड़ भी सकते हैं और टेढ़े भी हो सकते हैं। इस वजह से आप लोग इसे मीडियम आंच पे इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। सारी फ़िश हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये आराम से फ़िश फ्राई हो रही है हमारी। कितनी देर हम इसे पकाएंगे? 5 से 7 मिनट में इसे ही हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है और कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हो चुकी है इसके ऊपर। चटनी के साथ आप लोग खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।